इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में, मैं आज उस पर बात करना चाहती हूँ। और पीसीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस किस्म के होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ शामिल हैं, उन हक़ाइक़ ने जो इमरान खान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है, और उसमें इमरान खान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़े नज़र आ रहा है। और वो इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं वो इस किस्म के इंकशाफात हैं कि उससे कौम का दिमाग चकरा के रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात तो दूर की बात, मैं तो कहती हूँ इल्ज़ामात की जो नाकाबिले तरदीद जो सबूत सामने आए हैं, ये हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखा। और आप ये देखें कि रिपोर्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर जवाब देने की बजाय आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए अवाम के सामने। तो ब्रांड तो आपका बन चुका, ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, लूटमार, होशरुबा महंगाई, माशी तबाही, बेरोज़गारी, गैर मुल्की, गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। अवाम की रोटी छीनने का मुजरिम। इस मुल्क में हुकूमत नाम की अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये है आपका ब्रांड। तो ये ब्रांड तो अब खुल के सामने आ चुका है, और अब आपकी जो जिस तरह से आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फरार इख्तियार करते रहे हैं, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रिपोर्ट के ऊपर पहले आ जाएं। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं या ये PMLN के दिए हुए हक़ाइक़ नहीं हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हक़ाइक़ हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हक़ाइक़ सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज़ ना करने की बार कोशिश की और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के ज़रिए आपने प्रेशराइज़ कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज़ की जाए। तो फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर दी, उससे भी बात नहीं बनी, तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए, 7 साल से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते? लेकिन बात यह है कि तलाशी देने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया। नवाज शरीफ की तरह सीना तान के तलाशी वो लोग देते हैं।
तो आपने तलाशी दी तो नहीं, ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पूरी कोशिश की, दबाव डाले रखा ईसीपी के ऊपर, आपको फॉरेन फंडिंग मिली यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज पीटीआई ने एस्टैब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, 2010 और 2013 के दरमियान में, और इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। फिर कुछ कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थी, और आपने, यानी कि जो भी हुआ, इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन थे, उनके ज़ाती नोटिस में भी था, उनकी मर्जी से हुआ, उनके कहने पे हुआ। फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि डिलिबरेट कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन, यानी कि जानबूझकर आपने हकायक को छुपाया और आपने झूठ बोला, मिस डिक्लेरेशन दी आपने, और फॉल्स सर्टिफिकेट्स आपने दिए, जमा कराई ईसीपी के अंदर, और सब पीटीआई की लीडरशिप की डायरेक्शन पे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे ये सब कुछ किया गया। और फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पीटीआई के जो जमात के पास जो ज़ाती इनके मुलाजिम थे, उन 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इलीगली, और ऑफिस स्टाफ के नाम पर मंगवाए, और उन 4 जो मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर आपने गबन किया हुआ पैसा, धोखे से लिया हुआ पैसा, जो आपने लोगों से ईंठा पैसा, वो आपने अपने ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में आपने मंगवाया, जिनका नाम है ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ी। और ऑथराइजेशन किसने दी? ऑथराइजेशन दी इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन हैं, और आरिफ अलवी साहब ने उसकी ऑथराइजेशन दी। इमरान खान साहब प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपने फॉल्स सर्टिफिकेट्स, फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स ईसीपी में जमा कराए। आपने सारी इंफॉर्मेशन कंसील की, छुपा के रखी, झूठ बोला, आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। और उसके बाद आपने किससे पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए, किस फॉरेन कंपनी से पैसे लिए, इलीगल फॉरेन फंडिंग आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहां इस्तेमाल किया, कहां से वो पैसा आया, कहां खर्च किया। और इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ आप ये इलीगल फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 2014 में मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी वो पैसा खर्च किया। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून कहता है फंडिंग नहीं ले सकते, और जब आप फॉरेन फंडिंग से लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी से, तो पाकिस्तान का कानून है कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, उस जमात को तहलील कर दिया जाता है। और आपने सिर्फ ये नहीं किया, अब आप ये देखें कि गैर मुल्की कंपनी से आपने पैसे लिए। एक कंपनी है जिसका नाम है रूटॉन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज। और उस कंपनी के मालिक हैं इबराज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये, जो कि जिनके ऊपर एक बैनुल-अक़वामी मुकदमा चल रहा है। और जब उनसे कहा गया
जो मुल्क उनसे पूछगिछ कर रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का नंबर दें, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नंबर दिया। इतनी क्लोज दोस्ती है। और उन्होंने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपको दिए, और वो आप इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान लेकर आए। और फिर कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हज़ार डॉलर दिया, और उसके बदले मैंने पहली दफ़ा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को, जिसने डोनेशन का नाम दिया। और आपने रिश्वत उसने दी, आपने ली, वो बात तो अलग है। लेकिन देखें, सबसे बड़ी जो यहाँ पर क्रिमिनल बात है, मुजरिमाना जहाँ पर आपने फेल किया, वो आपने ये किया कि एक तो आपने इलीगली लोगों से पैसे लिए, उसके बाद आपने सरकारी ख़जाने से, पाकिस्तान के अवाम के हार्ड अर्नड पैसे से, पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से आपने उनको कॉम्पनसेट किया। उस 24,000 डॉलर जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नफिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया, और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। तो अगर आपने उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था, तो आपको ये हक किसने दिया कि आप आवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है, आप उस पर उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें? ये हक आपको किसने दी? बात यह है कि इतनी बड़ी चोरियां तो बड़ी हैं, लेकिन जिस दीदा दलेरी से और जिस सीना जोरी से वो चोरी की गई और उस पर जिस तरह झूठ बोला गया, मैं नहीं समझती कि इसकी मिसाल पूरे 74 या 75 ईयर्स में मिलती है। और हमें क्या सुनाया जाता था? हमें बारहा मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता था, अपने जो काले करतूत हैं उनको छुपाने के लिए मज़हब का लिबादा उड़ाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। हमें हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके किस्से कोट किए जाते थे, बार बार रियासत मदीना का जिक्र किया जाता था, और हमें कहा जाता था कि ताकतवर कानून के नीचे होगा तभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत और धौंस और धांधली का और इस्तेमाल करते हुए आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा? आपने क्यों इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोके रखा? आपने क्यों ईसीपी पर दबाव डाला कि वो इसको जो है वो ना उस पर आगे बढ़े, ना इसको रिलीज़ करे रिपोर्ट को? तो ताकतवर, जब आपके पास ताकत आई तो आपने ये इस्तेमाल किया ताकत का। हर किसी ने पाकिस्तान में जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, अपने नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जवाब दिया, बाकी जमातों ने आपका एक जो अताब है, आपका जो इंतकाम है वो सहा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि आपकी जब बारी आती है आप चुप करके झूठ बोल के ताकत का इस्तेमाल करके आप एहतसाब से निकल जाते? जब आपसे अभी बीआरटी का आज भी एहतसाब करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो बीआरटी पेशावर में बनी है, उस पर भी आपकी हुकूमत सांप भर के बैठी है। उसके बाद आप आ जाएं, जो गैर मुल्की तोहफे आपने लिए, गैर मुल्की सरबराहों से लिए, और आपने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम को कि मैं नहीं दूंगा जवाब, मेरा जो करना है कर लूँ। इसी तरह आपने ईसीपी की रिपोर्ट को भी रोके रखा। और ना सिर्फ ये कि फॉरेन फंडिंग की जो आपने जिस तरह से झूठ बोला, गबन किया, आपने माफियाज की सरपरस्ती की। आटा माफिया, चीनी माफिया, एलएनजी माफिया, बिजली माफिया, आपने उन सबको नवाजा। आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे सब उन लोगों की एक माफियाज की सरपरस्ती है, और आपने उनको मजबूत भी किया, और आपने उनकी तरफ से आंखें बंद किए रखी। पाकिस्तान के अवाम उसको भुगतते रहे। उन्हीं की वजह से ये महंगाई आज जो आप देख रहे हैं, महंगाई का जो सैलाब आया पाकिस्तान में, वो सब इमरान खान के माफियाज की वजह से आया। फिर आप ये देखें कि एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। जिन्होंने थमाया वो
साकिब निसार साहब की भी हकीकत आज अवाम पे पूरी आश्कार हो चुकी है कि जिस ऐसे शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया कि जिसका बाल बाल करप्शन, गलत बयानी, झूठ में डूबा हुआ है। साकिब निसार साहब से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपका वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट कहाँ स्टैंड करता है? पूरी दुनिया आपके ऊपर आज थू थू कर रही है कि आपने 22 करोड़ अवाम के मुल्क की हुक्मरानी एक ऐसे शख्स को दे दी जिसने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए और फिर उन फ्रॉड को ताकत के नीचे दबाया हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों मुल्क को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया और किसी ऐसे शख्स के रहमो करम पे छोड़ दिया गया जिसने चोरी की, फ्रॉड किया, झूठ बोला, छुपाया, अपने गुनाहों को छुपाया, अपने दोस्तों के गुनाहों को छुपाया। गुनाहों की फहरिस्त यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आज आपकी नालायकी की वजह से, आपके झूठों की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से, आपकी अकरबा परवरी की वजह से आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिस दलदल में घुस रहे हैं, महंगाई की, लाकानूनियत की, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, इस सब का जिम्मेदार इमरान खान और उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार साहब है। मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फॉर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनके खिलाफ झूठ बोलने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, मिस डिक्लेरेशन के लिए, मिस स्टेटमेंट के लिए उनके और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 4 एम्प्लॉयज़ के नाम पर पैसा आया, उन अकाउंट्स की, उन एम्प्लॉयज़ की भी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौम तक उसके पूरे हकायक सामने आने चाहिए। और अभी तक जो पीटीआई के अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, जो उन्होंने झूठ बोल के कंसील किए, उन सब के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कितना अमाउंट कौन सी कंपनी से, किस शख्स से, किस गैर मुल्की शख्स से, कंपनी से आया और वो कहाँ खर्च हुआ। जो पीटीआई के जितने डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं, सबको पब्लिक किया जाना चाहिए। और जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ एक झूठे इल्ज़ाम के अंदर जीआईटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स हुई थी, इसी तरह हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिस तरह हमने भुगता है, हमारे पर तो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ ना, इकामा निकल आया, इनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। तो अब ईसीपी का इम्तहान है कि सिर्फ ईसीपी का काम रिपोर्ट आउट करना नहीं है, उस पर भी वो शाबाश के मुस्तहिक है कि उन्होंने प्रेशर को सस्टेन किया, प्रेशर को उन्होंने इनकार किया। और मैं इसमें समझती हूँ कि जब इदारे इस तरह से करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल लायक तहसीन है कि उन्होंने प्रेशर को रेजिस्ट किया, उन्होंने ताकत को रेजिस्ट किया और उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस शख्स ने कत्ल किया या इस शख्स ने चोरी की। कानून का काम है कि उस शख्स को कटहरे में लेके आना और उसको सज़ा देना कानून और आइन के मुताबिक। तो रिपोर्ट रिलीज़ करने से सिर्फ काम नहीं होगा। इसमें जिस तरह से आपने बाकी लोगों को, बेगुनाहों को जेल में डाला, इसी तरह ईसीपी को इस पे जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो इमरान खान को और पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको देनी चाहिए।